आज भाई साहब नहीं लगेगा कि मीम के साथ जिस बीएसएनएल का मजाक उड़ाया जाता है उसकी हालत हमेशा से इतनी बुरी नहीं थी। बीएसएनएल की बर्बादी की कहानी सुनेंगे तो माथा पीट लेंगे। 15 सितंबर 2000 को जब अटल जी की सरकार में सरकारी पीएसयू बीएसएनएल की शुरुआत हुई, तब पहले से ही एयरटेल, हच, एयरसेल और बीपीएल जैसी कंपनियां मार्केट में थी। उसके बावजूद बीएसएनएल ने कुछ ही सालों में गजब का मार्केट स्थापित कर लिया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि साल 2002-03 में बीएसएनएल का मार्केट शेयर 55.38% था, यानी कि पूरे टेलीकॉम सेक्टर के आधे से अधिक हिस्से पर बीएसएनएल का ही राज था। यही नहीं, 2003-04 में जिस दौर में अटल जी की सरकार बदली, उस दौर में बीएसएनएल को 31,400 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। लेकिन 2004 में सरकार बदलने के साथ ही इसके बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। साल 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार गई, तब वित्त वर्ष 2013-14 में बीएसएनएल को 7,019 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। कांग्रेसियों ने बीएसएनएल को बर्बाद करने के लिए लगातार चोट पर चोट किया। साल 2007 से 2010 के बीच जिस दौर में तमाम टेक्निकल इक्विपमेंट्स के अपग्रेडेशन का दौर था, उस समय इन लोगों ने 13 बार बीएसएनएल का टेंडर कैंसिल किया। बीएसएनएल को 2009-10 में पहली बार नुकसान हुआ, लेकिन यूपीए ने कोई कदम उठाया क्या? जबकि बीएसएनएल भारत की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल से अधिक लाभ कमाया था। बीएसएनएल यूपीए की लाल फीताशाही संस्कृति और धीमी निर्णय क्षमता आदि का शिकार बन गया। आज जो लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, क्या उनको ये सच्चाई पता नहीं है? साल 2005 में बीएसएनएल के पास 21% मार्केट शेयर की कमान थी, जो भारतीय एयरटेल के बराबर थी और रिलायंस कम्युनिकेशन से थोड़ी अधिक थी। लेकिन साल 2022 तक बीएसएनएल की हिस्सेदारी घटकर 10% रह गई, जबकि 3 निजी कंपनियों ने बाकी बाजार को अपने नियंत्रण में ले लिया है। कांग्रेस की नाकामी ने एक प्रॉफिटेबल कंपनी को सर्वाइवल की जंग लड़ने पर मजबूर कर दिया। बीएसएनएल देश के लिए क्यों जरूरी है? कांग्रेस और देश के बाकी विपक्षी दल जिस बीएसएनएल को मरा हुआ हाथी समझते हैं, उस पर पैसे लगाने उपले में घी सुखाने जैसा समझते हैं। उस बीएसएनएल को उबारने के पीछे मोदी सरकार क्यों पड़ी है? आखिर बीएसएनएल देश के लिए इतना जरूरी क्यों है? अभी कुछ दिन पहले हुए बालासोर हादसे में बीएसएनएल ने बिना घाटा लाभ के बारे में सोचे जिस तेजी से वहां टावर लगाए, किसी भी नेटवर्क के यूजर के लिए फ्री सेवा उपलब्ध करवाई, क्या किसी और निजी कंपनी से आप ये उम्मीद कर सकते हैं? यही नहीं, संवेदनशील बॉर्डर एरिया में जहां निजी टेलीकॉम कंपनियों पर सुरक्षा संबंधित कारणों की वजह से पूर्ण प्रतिबंध है और दूर दराज इलाकों के लिए बीएसएनएल बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में बीएसएनएल ने तिब्बत के साथ साथ भारत की सीमा से सटे अन्य दूर दराज क्षेत्रों के लिए 20,000 से अधिक 4G टावर लगाने का काम शुरू किया है। इसकी वजह से 25,000 गाँव में कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। मोदी सरकार ने अब तक क्या क्या किया? साल 2019 में पहली बार मोदी सरकार ने 69,000 करोड़ रुपए की रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी। उसके बाद साल 2022 में फिर से 1,64,000 करोड़ रुपए की रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी। अब 7 जून को मोदी सरकार ने तीसरी बार फिर से 89,047 करोड़ रुपए के रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी है। इसके तीसरे रिवाइवल पैकेज का इस्तेमाल बीएसएनएल की 4G और 5G सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2010 में सैम पित्रोदा को बीएसएनएल के लिए सीईओ ढूंढने के लिए कहा गया था, लेकिन कांग्रेस का ये नाकाम नेता एक सीईओ तक नहीं ढूंढ पाया। बीएसएनएल भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद था, लेकिन कांग्रेसियों ने चोट पर चोट कर इसे नासूर बना दिया था। लेकिन मोदी जी ने इस समस्या को हमेशा के लिए ठीक करने का मन बना लिया है और जल्द ही फिर से बीएसएनएल टॉप टेलीकॉम कंपनियों की लिस्ट में शुमार होगी।